नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स गढ़े मुरैना में। आज आपके लिए स्टैटिक जीके का अगला सेट लेकर आए और इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के सभी क्वेश्चंस, लगभग टॉप क्वेश्चंस जो हमने रखे हैं इसमें आपके लिए उनको आपको पूरा कवर करना है। और आपको जिस क्वेश्चंस का आंसर आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना है और साथ ही आपको आपका जो भी स्कोर होता है आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर लिखना है, यानी कितना आपका स्कोर रहा है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यानी संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे, यानी महात्मा गांधी के अलावा राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अबुल कलाम आजाद ये इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी इसके अस्थायी सभापति कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे ये सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बनी थी इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बने थे? तो ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावना को प्रस्तावित किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना की जो समिति को प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये मूल, तो ये जो दोनों शब्द हैं ये कहाँ पे? तो ये मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो शब्द है आपके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा जो इनको जोड़ा गया था। अब 42वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ कब था? तो कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। इसके तहत इनको जोड़ा गया था। तो जो है 42वां जो संविधान संशोधन है इसको क्या है कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी चीजों में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की डेफिनेशन में से कौन बताता है? ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, मूल अधिकार, निदेशक निदान सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना। तो इसका आपका राइट आंसर है संविधान की जो प्रस्तावना है धर्मनिरपेक्ष राज्य को बताता है, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्ष से समाजवाद ये शब्द इसी में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना थी, क्या थी? विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। तो इसका आपका राइट आंसर है। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना थी विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति, ये इसके शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती, किसके द्वारा? साम्यवाद, भाषाओं में विविधता, आतंकवाद में विद्रोह या भारतीय जीवन में बदलाव। तो इसका आपका राइट आंसर है साम्यवाद। तो जो है प्रजातंत्र की जड़ें जो है साम्यवाद के द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान है कैसा है? बहुत कठोर, कठोर, लचीला या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका आपका राइट आंसर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका मतलब है ना ही ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा लचीला, ये भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान जो है ये भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कितने बनाने के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान जब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यह है इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि इसका कोई धर्म नहीं है, कानून की नजर में सब समान है और इसका कोई धर्म नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। सभी धर्म एक समान है, कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र होता है, क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका राइट आंसर है
गणतंत्र का राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि जैसे जनता चुने, वंश वो वंश के अकॉर्डिंग ना चले, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य थे? 289, 389, 411 या 487? तो इसका करेक्ट आंसर है, तो जो संविधान सभा जो बनी थी उसके सदस्य 389, 389 जो है इसमें सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन था आपका बेवेल योजना की असफलता, तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, यही बेवेल जो है योजना थी, इसकी असफलता का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग कौन नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फेडरलिज्म। तो इसका आपका राइट आंसर है फेडरलिज्म जो है ये संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणतंत्र ये क्या है? संविधान जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाते हैं? उसके क्या कहते हैं? पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है मतदान देने का अधिकार, ये प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो उद्देश्य का मतलब होता है प्रस्तावना, तो इसमें क्या वर्णित है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि देखिए यहाँ पे जो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? कहाँ से ली है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है, तो बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की अवधारणा यूएसए यानी कि अमेरिका से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? यानी कि तो संविधान सभा की जो निर्माण सभा थी इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन था? MC सीतलवाड़, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी या BN राव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है, तो इसके जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या KM मुंशी। तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए 9 दिसंबर को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया, क्यों? तो ऑप्शन है, वह एक शुभ दिन था, संविधान को रूप देने वाली यह इच्छा थी, अंग्रेज इस तारीख को पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, या इस दिन 1929 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका 1929 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान, लाहौर में। तो तभी से जो है इसको संविधान के इसी वजह से जो है 26 जनवरी को 1950 को जो है संविधान लागू किया गया था, जिससे कि 26 जनवरी यानी इस तारीख को याद रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो किसने कहा है? पंडित कुंजीलाल दुबे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की कुंजी कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक आत्मा किसे कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है BR अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त। तो इसका आपका राइट आंसर है 26 नवंबर। देखिए 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ था, 26 नवंबर को भारत का संविधान पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीट हो चुका था अंगीकृत करने के बाद, और 26 नवंबर को ही संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, यह भी आपको याद रखना है। और पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था, 15 अनुच्छेद यहीं लागू हुए थे। और 14 अगस्त आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 44। किसमें? अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक समान सिविल संहिता का वर्णन, और अनुच्छेद 40 में किसका? ग्रामीण ग्राम पंचायत का जो वर्णन ये किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है, संसद से कोई सदस्य बिना अनुमति से गायब रहता है तो कितने दिन में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? 60 दिन। यानी कि 2 महीने तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य अगर बिना बताए गायब रहता है तो उसकी 60 दिन के बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।